सबसे बड़ा सवाल यही, ये बोट किसकी, और आखिर कुछ देखिए कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं इस वक्त। ये भी वहीं की जो है वो तस्वीरें हैं। जो कुछ और चीजें उसके अंदर से बरामद हुई हैं वो लोकल्स जो हैं वो निकाल करके बाहर ला रहे हैं। मार्किंग उसके ऊपर देखिए आप, ISO 96501 वाइकिंग, ये सारे मार्क्स हैं इसके ऊपर, इसके अंदर से जो सामान मिला है। और ये सब आइडेंटिफिकेशन में बहुत काम आएंगे पुलिस के, क्योंकि इन्हीं सब मार्क से ये पता चलेगा कि आखिर ये सामान कहां का है और ये बोट कहां की है। एक साफ बात, स्पष्ट बात, ये बिल्कुल एटीएस चीफ ने क्लियर कहा कि ये विदेशी बोट है, ये बोट भारतीय नहीं है, भारतीय यॉट नहीं है, विदेशी यॉट है। कहां से आई, ऐसे कैसे अनडिटेक्टेड ये समंदर में चलती रही, आखिर इस बोट में सवार लोग कहां चले गए, कौन थे जो लोग इस बोट के अंदर मौजूद थे, और बोट में हथियार किस काम के लिए रखे गए थे। सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त इनका जवाब मिलना बाकी है, और उम्मीद की जा रही है, ऐसा एटीएस चीफ ने कहा, कुछ घंटों के अंदर इसकी सारी मिस्ट्री जो है वो खुल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बोट लावारिस क्यों है, इसके अंदर मौजूद लोग कहां गए, क्या वो किनारे उतरकर किसी तरीके से भारत में दाखिल हुए हैं, या कोई और हादसा इस बोट के साथ हुआ है, यॉट के साथ हुआ है, और ये हथियार किस काम के लिए लाए गए थे। ये देखिए, ये वो बॉक्स है, हमने आपको खुला हुआ बॉक्स दिखाया था। जिस कंडीशन में ये बॉक्स लोकल्स को मिला, देखिए आसपास लोग इसके खड़े हुए हैं, और पहले उन्होंने इसकी तस्वीरें बनाई, इसकी तस्वीर खींची इस बॉक्स को खोलने से पहले, और फिर इसको ओपन किया, और इसके अंदर वो 3 AK-47 मिली। तो ये वो बॉक्स है, अनओपन बॉक्स, और वो जब बॉक्स खोला गया तो वो तस्वीर एक बार फिर दिखा दीजिए। इसी बक्से को जब खोला गया तो इसके अंदर कैसे 3 AK-47 गोलियों के साथ देख करके जो वहां के लोकल स्थानीय मछुआरे थे वो हैरान रह गए। ये वो 3 AK-47 है जो इसके अंदर से बरामद हुई, पूरे एम्यूनिशन के साथ, यानी बंदूकें भी हैं, गोलियां भी हैं, पूरा हथियार यहां मौजूद था इस बोट के अंदर। और जैसा बॉक्स है, बिल्कुल प्रोफेशनल कैरी बॉक्स है कि आप इस बॉक्स को कैरी करके चल सकते हैं। उसके अंदर करीने से फिट की हुई 3 AK-47 राइफल, साथ में अनओपन्ड बॉक्सेस इसके एम्यूनिशन के, गोलियों के, वो इसके अंदर मौजूद है। और ये देखकर पुलिस को भी बहुत आश्चर्य हुआ, और लोकल्स तो हैरान रह गए। और उस बोट को अब फिलहाल जो उसकी तफ्तीश की जा रही है, खुद एटीएस चीफ महाराष्ट्र के वो मौके पर पहुंचकर पूरी इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने, 2-3 तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको फिर दिखा देते हैं। ये वो बॉक्स जब खोलकर देखा गया तो इसके अंदर ये हथियार मिला। वो बॉक्स जिस कंडीशन में मिला था वो भी अब एक बार दिखा दें आपको हम, जिस वो जो अनओपन बॉक्स था। ये देखिए, ये इसमें एक नाम लिखा हुआ है, नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी। नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसकी ये इस पर जो है मार्क इस पर मिला है। हम भी कोशिश करते हैं अगर इसको हम लोग देख पाएं कि आखिर ये नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी ये कहां की एजेंसी है। अगर इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ मालूमात हो तो नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये इस ये बॉक्स के ऊपर मार्क है या बोट के ऊपर मार्क है, ये अभी साफ नहीं है। हो सकता है ये मार्क उस बक्से के ऊपर कहीं लगा हुआ हो जिसके अंदर हथियार थे AK-47 वाले, लेकिन कम से कम एक आइडेंटिफिकेशन तो मिली, नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी नाम का एक मार्क इस पर मिला है। और एक और कुछ और तस्वीरें देखिए वहीं रायगढ़ की जो है, जहां स्थानीय लोग जो है भारी तादाद में अब लोग इकट्ठा हो गए वहां पर, और इस तैरती हुई बोट को किनारे लाने की कोशिशें जब हो रही थी, देखिए लोग जो है समंदर में उतर रहे हैं, मछुआरे समंदर में उतर रहे हैं, लोग जो है समंदर में उतर रहे हैं और वहां जाकर के इस यॉट को खींच कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही सनसनीखेज मामला जो है आपके सामने आ रहा है इस वक्त, जहां रायगढ़ कोस्ट पर आपने देखा कि एक संदिग्ध नाव मिली है और इस नाव के अंदर हथियार मिला है, नेपच्यून मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसके बारे में जो इंटरनेट पर लिखा हुआ मिल रहा है वो है कि नेपच्यून P2P Group is an international security risk management and maritime security leader owned and operated by British and French former special forces. British and French former special forces, वो इस एजेंसी को चलाते हैं। 2009 में ये एस्टैब्लिश हुई है और इनके इसमें लिखा है, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 2009, प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंशन इज एट आवर कोर, supporting clients in both maritime and land-based risk management with its highly experienced team, industry knowledge, proprietary technology and agility. तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है, एक किस्म की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है। कुछ और जानकारी अगर इस बारे में हो प्रिया आपके पास?
बिल्कुल। इसका एक जो सेंटर है वो हाल ही में दुबई में भी खोला गया है। तो सवाल ये कि क्या ये कंपनी दुबई से ऑपरेट हो रही है, इसके बारे में इंटरनेट पर भी कुछ जानकारी मिली है, लेकिन अभी हालांकि ये सौरभ जांच का विषय है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें जांच का विषय है। जो लेकिन इमीडिएट जो कुछ चीजें हमारे सामने आई उसके बारे में हमने आपको बताया। और अभी तस्वीरें आप देखिए, मौके पर इस बोट को खींचने के लिए हैवी मशीनरी जो है वो वहां पर लाई गई। और किस तरीके से इस नाव को खींचा जा रहा है ये देख रहे हैं आप। इस नाव पर जो है कुछ लोग सवार हुए जाकर के, ये देखें आप। और एक डंपर वहां पर बुलाया गया था और उसकी मदद से इस नाव को खींचा गया, क्योंकि बड़ी हैवी बोट है ये। यॉट्स जो हैं बड़ी हैवी बोट्स होती हैं और इनको ऐसे खींच कर लाना संभव नहीं था। तो इसीलिए वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डंपर, एक बुलडोज़र कह लें, उसको बुलाया गया, उससे खींच करके रस्सी से उसको बांधा गया और फिर उसको किनारे लाया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप। और लोकल चूंकि मछुआरे वहाँ पर थे, समंदर में वो खुद ही उतर गए। समंदर में बहुत दूर, बहुत आगे ये बोट नहीं थी, तो वो खुद ही पानी में उतरे पहले और रस्सियाँ लेकर के गए। रस्सी से इस यॉट को बांधा और यॉट को फिर दूसरा सिरा जो है एक डंपर पर बांधा गया और उसके बाद इसको किनारे पर लाया गया और फिर इसके अंदर देखा गया तो हथियार मिले हैं। कई लोग आपको तस्वीर में नजर आएंगे जो इस यॉट के ऊपर मौजूद हैं। यॉट के ऊपर पहुंचकर उन्होंने इस सबसे पहले जो है इसको रस्सी से बांधा। उस वक्त की तस्वीर जो है वो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही है, किस तरीके से स्थानीय मछुआरों ने इस बोट को किनारे पर लाने में कामयाबी हासिल की। ये तस्वीरें रायगढ़ की है। एक बार फिर आपको बता दें, सनसनीखेज मामला है और विदेशी तार जो है इस मामले के जुड़ते हुए बिल्कुल स्पष्ट है। एटीएस चीफ ने साफ कह दिया कि ये बोट भारत की नहीं है, ये बोट विदेशी बोट है। ये विदेश से आई, कहाँ से आई? जाहिर है बहुत दूर से तो बोट आ नहीं सकती है, तो ये किसी आसपास के देश से जो है ये बोट यहाँ पहुंची है। इसके अंदर कुछ मार्किंग्स मिली हैं। नेपच्यून सिक्योरिटी कंपनी का एक मार्क मिला है इसके अंदर, कुछ और सीरियल नंबर्स वगैरह मिले हैं। इन सब से इसकी जांच हो रही है और मौके पर अब पुलिस जो है आप देख सकते हैं पहुंच चुकी थी वहां पर। मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और अब पूरी छानबीन इसकी हो रही है और एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया है। एटीएस के प्रमुख ने, जो हमसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है ये किसी के पर्सनल हथियार हो या किसी एजेंसी के हथियार हो, किसी विदेशी एजेंसी के, भारतीय एजेंसी के नहीं। और ये भी मुमकिन है कि ये कोई टेरर एंगल इसमें हो, तो उसको भी रूल आउट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस पहलू से भी इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत जल्द है इसके बारे में कुछ भी बता पाना। लेकिन एक विदेशी बोट का रायगढ़ के तट पर उतरना, उसके अंदर से हथियार मिलना, अपने आप में बेहद सनसनीखेज मामला और बड़ा संदिग्ध मामला है। अभी कुछ भी साफ नहीं है, बोट किसकी है, यॉट किसकी है, इसके अंदर मिले हथियार किसके हैं, इसमें कौन सवार था, ये बोट लावारिस क्यों थी, ये सारे सवाल अभी इनके जवाब मिलना बाकी है। प्रिया। बिल्कुल। और देखिए, जिस सिक्योरिटी कंपनी की लगातार बात की जा रही है, ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जो अलग अलग लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है और 11 अलग अलग कंट्रीज में इनकी सिक्योरिटी बाकायदा चलती भी है। लेकिन जांच का विषय यही है कि ये जो यार्ड मिला है आखिर ये कहाँ का है, ये जो हथियार है ये कहाँ का है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो ये इलीगल फिशिंग, टेररिज्म, प्राइवेसी, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इंटरनेट पर अभी हमें जो जानकारी मिल पाई है उसके बारे में ये जानकारी हम साझा करें। लेकिन 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 2 नावों में हथियार मिला है। दूसरी नाव कहाँ की है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। क्या दूसरी नाव भी सेम सिक्योरिटी नंबर्स के साथ मिली है, ये भी अभी देखना होगा। लेकिन ये बॉक्स जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में 3 AK-47 बरामद हुए हैं, साथ ही इनकी गोलियां भी इसी में मिली हैं। सवाल यही कि क्या अगर कहीं विदेश से आई ये नाव थी तो बीच में कोई इसे छोड़कर कैसे जा सकते? अगर किसी के पर्सनल वेपन्स थे तो उसे लावारिस हालत में नाव के भीतर छोड़कर कैसे कोई वहां से चला गया? क्या ये नाव अपने आप बहकर किनारे में आ गई या फिर इस नाव में कोई बीच समंदर तक सवार होकर आता है और बीच में फिर वो अपना रास्ता बदल लेता है? तमाम सवालों के जवाब लगातार जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हुई हैं। अब देखिए, पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है। प्रिया, देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस सिक्योरिटी एजेंसीज की सर्विसेज किसी ने हायर की थी
और उन्हीं सर्विसेज के तहत ये यॉट उन्हें प्रोवाइड की गई थी और उस यॉट में ये हथियारों का जखीरा मिला है। वो एक कॉम्पैक्ट बॉक्स मिला है जिसके अंदर 3 AK-47 है और ये पूरा जो जिंदा कारतूस है वो मिले हैं। यानी कि अगर इस कंपनी की बात की जाए तो सौरभ, कंपनी का ये दावा है कि हम तमाम तरह की सिक्योरिटी से जुड़ी सुविधाएं देते हैं, इंडिविजुअल्स को, पॉलिटिशियंस को, स्पोर्ट्स इवेंट्स में देते हैं और काउंटर टेररिज्म में भी इस तरह की जब उसको रोकना होता है तो इस तरह की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की हेल्प ली जाती है। सौरभ देखिए, बिल्कुल, और एटीएस चीफ ने एक शब्द इस्तेमाल किया, हम सबने गौर किया होगा। उन्होंने कहा कि ये किसी विदेशी एजेंसी के हथियार भी हो सकते हैं। तो ये साफ नहीं है कि हथियार कैसे आए, लेकिन मामला अपने आप में इतना ज्यादा गंभीर है और संदेहास्पद है। एक लावारिस महंगी बोट, इतनी महंगी यॉट आखिर किसकी, और लावारिस क्यों है? इसमें जो लोग सवार थे वो कहां गए? हथियारों का इसमें क्या काम था? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।